वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम चंगे नहीं होंगे, हमारी बीमारी से हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन हमें अपने आप में विश्वास जगाना है। हाँ, आप तय कर लेते हैं कि आप चंगे नहीं होते, सही व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। यदि आप अपने स्थान पर नहीं जाते, विश्वास नहीं जगाते, अपनी लगन वापस नहीं लाते हैं, तो ये सब बातें सर्वशक्तिमान के हाथ को बांध देंगे। परमेश्वर पिता के हाथ बांध देंगे। उसी बात पर हमको जाना होगा जहाँ से हमने विश्वास करना छोड़ दिया है। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है क्या मेरा परमेश्वर इसी बीमारी से बड़ा है क्या? मेरा परमेश्वर क्या इस संकट से बड़ा है क्या? अब भी यहोवा मेरा दाता है, यहोवा मेरा चंगाई दाता है, यहोवा मेरा अल शदाई है। ये सब याद हमें करना है। हमारा परमेश्वर अधिक से भी ज़्यादा है। ये याद हमें दिलाता है कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, सृष्टि की रचना करने वाला है, और हमारे अंदर कोई तो जागरूक होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर कोई तो जागरूक होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के 180,000 शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने हमको अपने हाथ की हथेली में रखा है। वे जानते हैं कि हमें हमारी मंजिल तक कैसे लेके जाना है। प्रभु को सब पता है कि हमको हमारी मंजिल तक कैसे लेके जाना है। हमारे जीवन में कुछ मर गया ऐसा लगता है, हमारे जीवन में कोई उत्साह या क्यूरियोसिटी नहीं है। ऐसे जैसे बाइबल में मार्था और मरियम के भाई लाजरस मर गया था, जैसे किसी ने धोखा दिया, लाजर की तरह जैसे ने किसी धोखा दिया, ऐसे हमें लग रहा है। जैसे हमारे जीवन में कोई मर गया, जैसे मार्था और मरियम का भाई बाइबल में मर गया, वैसे हम फील कर रहे हैं। लेकिन बू आ रही है। हाँ, वहाँ बदबू आ रही है। जहाँ लाजर मर गया और हमारी ऐसी परिस्थिति है जहाँ से बू आ रही है और बदबू आ रही है। तो परमेश्वर के लोगों, लेकिन जब तक हम अपनी बदबूदार परिस्थिति से बाहर नहीं निपटेंगे, हाँ, हम अपनी बदबूदार परिस्थिति से नहीं निपटेंगे, तब तक आपको और हमको चमत्कार नहीं मिलते। हम गलत बहाने बनाते हैं कि ये हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हमें छोड़कर वो चला गया, और ये मेरी गलती नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए मुझ में कड़वाहट भरी है। हमको हमारी भूमिका निभानी होगी। हमें कड़वाहट से, हमारे शरीर से, हमारे दिल से हमें कड़वाहट निकालनी होगी। हमें लोगों को माफ़ करना होगा। जिन्होंने चाहे हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, लेकिन हमको माफ़ सबको करना होगा। और गंदे बदबूदार मामलों से निकलने की कोशिश हमने करनी होगी। लेकिन असफलता रहा है, असफलता नहीं, असफलता की घटना है। ये असफलता की घटना है। ये वो नहीं है जो आप है। आप फेलियर का मोहर मत लगाइए, अपने आप को फेलियर मत कहिए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। आपको एक और सपना देखना होगा। एक बार नहीं हुआ तो फिर से आप पर जीवित परमेश्वर की संतान है, तो आपको फिर से एक और सपना देखना होगा। हमारे परिवार में भी मैं अपनी ये सत्य घटना बता रही हूँ कि हमारे परिवार में, मेरे घर में मेरी बेटी को जो जॉब चाहिए थी, वो जॉब के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, हमने मेहनत भी की, हमने प्रार्थना भी की। लेकिन मेरी बेटी ने कहा, काफ़ी कोशिश के बाद मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी अभी मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। मेरी बेटी ने वो आशा छोड़ दी। लेकिन मैंने
विश्वास रखा और प्रभु से उसी जॉब के लिए मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती रही। और फिर हमने एक बार लास्ट कोशिश की और उसी टाइम मेरी बेटी को वो जॉब मिल गई। हाँ, जिस जॉब्स के लिए मेरी बेटी ने आशा छोड़ दी थी कि अभी मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आखिर में एक बार फिर कोशिश करने से मेरी प्रार्थना और मेरा विश्वास देखकर प्रभु परमेश्वर ने मेरी इच्छा पूरी की और मेरी बेटी को जैसे चाहिए थी वैसे जॉब परमेश्वर ने दी। ये सत्य बात है। ये आपको मैं मेरे घर की बात बताती हूँ। मेरी बेटी को जो चाहिए वो जॉब परमेश्वर ने दी, जो हमने आशा छोड़ दी थी। हाँ, कभी कभी हम भी हमारी इच्छा पूरी परमेश्वर ने की तो हमारे सपने को पुनर्जीवित करने वाले हैं और आप अपने भाग्य के संपूर्णता के कदम रखने वाले हैं परमेश्वर के लोगों। हाँ, आप भी अपने सपने को आपका सपना परमेश्वर पुनर्जीवित करने वाले हैं और आप अपने भाग्य के संपूर्णता में कदम रखने वाले हैं। आपको पत्थर लुढ़काना होगा। हाँ, आपको पत्थर लुढ़काना होगा। जॉब की फेलियर अच्छी ना लगती हो, लेकिन आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये अंत नहीं है। आपको वो सपना इसीलिए ही नहीं डाला कि आप निष्क्रिय रहे। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा इसीलिए नहीं दी कि वो आपको चिढ़ाए और आधे रास्ते में छोड़ दे। शायद ये आपके टाइम से ना हुआ हो, हाँ, आप हमारे समय से ना हुआ हो, हमारी इच्छा के मुताबिक ना हुआ हो, स्वर्ग चुपचाप हो। हाँ, प्रभु भी प्रार्थना ना सुने, ऐसे लगे कि स्वर्ग में चुपचाप है सब। जब आपने प्रार्थना की और परमेश्वर वहाँ नहीं है, ऐसा मत समझो। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा जवाब नहीं दे रहा है, यानी परमेश्वर नहीं है, ऐसा मत समझो। परमेश्वर हमको ध्यान से देख रहे होते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर हमको ध्यान से देख रहे होते हैं। ये एक कसौटी है। हाँ, ये एक कसौटी है, एक टेस्ट है। ये देख रहे हैं, वो प्रभु देख रहे हैं कि हम वही सेटल तो नहीं हो जाएंगे, जहाँ थे वहीं के हम नहीं रह जाएंगे। ये प्रभु देखते हैं। इसी तरह वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। हमको हमारी ओर प्रभु देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी घड़ी में हम क्या कर रहे हैं। आप ऐसे कहेगी कि मेरे भाग्य में था ही नहीं, मेरे को मिलेगा ही नहीं, ऐसे कहकर आप क्रोधित होंगे। प्रभु ये भी देखना चाहते हैं। आपको अपनी भूमिका अदा करनी होगी, पत्थर लुढ़काना होगा और बदबूदार मामले से हमको निपटना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा और अपना जुनून वापस लाना पड़ेगा। अपना जुनून वापस लाइए प्रभु में। हाँ, प्रभु में। 4 बार इस कसौटी में असफलता रहे, लेकिन परिस्थिति मेरे विरुद्ध है। 4 बार कसौटी में हम असफल रहे, परिस्थिति हमारे विरुद्ध है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप मेरी अभी भी मदद कर सकते हैं। हाँ, अभी 4 बार चाहे एग्ज़ाम दी, लेकिन फेल हो गए, कसौटी में असफल रहे, लेकिन अभी भी हमको भरोसा करना है, चाहे परिस्थिति हमारे विरोध हो तब भी, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर अभी भी हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी परिस्थिति के हमारे पक्ष में बदलने के लिए परमेश्वर हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर जानते हैं कि मृत सपनों को कैसे पुनर्जीवित करना है। हाँ, परमेश्वर सब जानते हैं। जैसे मेरी बेटी को जॉब मिल गई, उसने आशा छोड़ दी थी, लेकिन जॉब मिल गई। आपको हमको बरगलाना नहीं है, घबराना डरना नहीं है। मैंने 2 बार टेस्ट दिया, तीसरी बार फेल हो जाऊंगी। तीसरी बार टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा की तरह ये मेरे डीएनए में है कि मैं चंगी नहीं होंगी। आप ऐसा गलत बहाना करना छोड़ दीजिए। ऐसे गलत बहाना करना छोड़ दीजिए कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसे आप गलत बहानों से छुटकारा पाए,
क्योंकि अलौकिक परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, उसमें देरी हो रही है, परिस्थिति हमारे विरुद्ध है। सही बात करते हैं, सही बात करते रहिए, हमेशा टेस्ट देते रहिए, टेस्ट पास करते रहिए। यदि आपको वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, अगर आप जो करते हैं वो करते रहिए, तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो आप नहीं करते हैं, आप नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपसे जो होता है वो आप करते रहिए, फिर देखो परमेश्वर जो आप नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेंगे। दिलचस्प बात ये थी कि वो सदूकी जो प्रभु यीशु पर संदेह किया करते थे, वो विश्वास करते थे कि आत्मा शरीर को छोड़ जाती है 3 दिनों के बाद जब कोई व्यक्ति मर गया हो। तो ऐसे ये इत्तेफाक नहीं है। यीशु ने इंतजार किया चौथे दिन के लिए प्रकट होने के लिए प्रभु यीशु ने इंतजार किया। प्रभु यीशु ये बात को सुनिश्चित कर देना चाहते थे कि जब प्रभु यीशु लाजर को जिलाए तो इस विषय में कोई संदेह ना हो। प्रभु यीशु चौथे दिन लाजर को जिलाए तो किसी को संदेह ना हो। हाँ, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में देर करते हैं, विलम्ब करते हैं हमारे जीवन में ना, जानबूझकर करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में विलम्ब, ना केवल इसलिए कि आप जान सके, आप इसलिए नहीं कि आप जान सके प्रभु का अनुग्रह हम पर है, प्रभु का अनुग्रह हम पर है ऐसा जान सके, ताकि आपके सारे आलोचक, रिश्तेदार, सहकर्मी वो उनसे इनकार नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है। जब महान काम करेंगे तो सारे आलोचक को पता चलेगा कि भाई परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा महान कार्य किया है। मरियम और मार्था दुखी थी कि प्रभु यीशु वहाँ समय पर नहीं पहुँचे। उनके भाई को चंगा करने के लिए उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई जैसे वो चाहती थी। परमेश्वर जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनके मन में बेहतर योजना थी, पुनरुत्थान। हाँ, परमेश्वर के मन में पुनरुत्थान की योजना थी। अगर आपकी मर्जी अनुसार नहीं हुआ तो परेशान मत होना। आपकी इच्छा आपके टाइम पर पूरी नहीं हुई तो आप परेशान मत होना। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा नहीं पूरी की। परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहे हैं, इससे भी बेहतर। हाँ, प्रभु परमेश्वर पिता ईश्वर हमारे लिए बेहतर योजना बना रहे हैं। जब हमको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, स्वर्ग चुपचाप है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में विलम्ब हो रहा है, लेकिन ऐसा प्रभु चुप नहीं है। प्रभु की ध्यान हमारी ओर होता है और प्रभु देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर प्रभु हमारी सब परिस्थिति को देखकर जब भी हम प्रभु को पीछे लगे रहते हैं और प्रभु में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सबसे बेस्ट और बेहतर योजना बनाने में लगे होते हैं, और इसी तरह प्रभु हमारी इच्छा पूरी करते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहो, प्रभु में प्रार्थना करते रहो, कोशिश करते रहो और प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होते रहो, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सारे फल आपको दे और आपकी और हमारी प्रार्थना सुने और हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने हमारी विनती सुनकर उत्तर दिया है। प्रभु का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को बताना, लाइक करना, कमेंट करना। हम सबको प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।